हमारे में एक मेंबर ने पूछा है कि आई हैव 50% स्टेनोसिस ऑफ एलएडी विद एफएफआर 0.95, दिस वाज डन इन 2023। काफ़ी लंबा सवाल है। तो बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं कि 2023 में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, जिसमें एक 50% ब्लॉकेज निकला था, जिसके लिए उनके डॉक्टर ने उनको सिर्फ मेडिसिन एडवाइस की थी और ज़्यादा कुछ एग्रेसिव ट्रीटमेंट आगे का ऑपरेशन वगैरह करने के लिए नहीं कहा गया था उनको। अब उनको बार बार चेस्ट पेन होता रहता है और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने टेस्ट करवाए हैं, सब नॉर्मल आते हैं और उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको कहा है कि आप सिर्फ दवाई कंटिन्यू करिए और इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत उनको है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और आपके हार्ट के जो इतने सारे टेस्ट किए गए हैं सारे के सारे नॉर्मल आ रहे हैं और बार बार नॉर्मल आ रहे हैं, तो बहुत बार ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आपको चेस्ट पेन हो रहा है वो हार्ट की वजह से ना हो के किसी दूसरे कारणों की वजह से हो रहा है। देखिए, हमारे चेस्ट में सिर्फ हार्ट है ऐसा नहीं है, हमारे चेस्ट में लंग्स है, मसल्स है, बोन्स है, रिब्स हैं, जॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये जो चेस्ट का पेन है ये बाकी सारे ऑर्गन से, बाकी सारे अंगों से भी ये चेस्ट पेन आ सकता है। तो बहुत बार हार्ट चेस्ट पेन का कारण ना हो के कोई दूसरा अंगों का जो प्रॉब्लम या बीमारी है उस वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। दूसरी बात, आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट है जिन्होंने आपको कहा है कि आप सिर्फ मेडिसिन कंटिन्यू करिए और बाकी कुछ मत करिए। देखिए, ये जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट है ना, उनको आपके बारे में काफ़ी जानकारी है। जैसे आप आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, आपके रिपोर्ट्स क्या है, उन्होंने आपका एंजियोग्राफी किया है तो एंजियोग्राफी का भी डिटेल उनको पता है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि वो जो आपको बता रहे हैं ना उसको आप बराबर फॉलो करिए, क्योंकि अगर अगर आप मुझसे कुछ ओपिनियन जानना चाहते हैं या किसी भी दूसरे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से आप ओपिनियन आपके बारे में जानना चाहते हैं ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए रहती है, राइट फ्रॉम कि आपको कंप्लेंट्स क्या है, आपके सारे इन्वेस्टिगेशन, खासकर रीसेंट इन्वेस्टिगेशन जो हार्ट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो कैसे है, आपको फिजिकली एग्जामिन करने के बाद क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन लगती है ऐसा कुछ ओपिनियन बनाने के लिए। अब मेरे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके बारे में नहीं है तो मैं कोई पर्सनलाइज ओपिनियन तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये एडवाइस ज़रूर दूंगा कि उस कार्डियोलॉजिस्ट या उस डॉक्टर की आप बात ज़रूर मानिए और फॉलो करिए जिसने आपको डिटेल में चेक किया है और जिसने आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स वगैरह देखे हुए हैं। और अगर ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट आपको कह रहे हैं कि आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप जो भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो करिए।